नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह बेस्ट, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एक बैंक का सुरक्षा कर्मी आपका आरसीजे उत्तराखंडी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आरसीजे उत्तराखंडी चैनल में मैं अभी कुछ समय से सुरक्षा के विषय में कुछ पाठ डाल रहा हूं और उन पाठ को मैंने इसलिए डाला है कि हमारे वो साथी जो सुरक्षा कर्मी कई स्थानों पर खड़े होकर लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, कई इमारतों में ड्यूटी कर इमारतों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन साथियों के लिए प्रशिक्षण के लिए ही मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अब तक मैंने 2 वीडियो इस चैनल में डाल दिए हैं। पहला था कि सुरक्षा क्या होती है और दूसरा मैंने डाला था कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। आज मैं तीसरा पार्ट लेकर यहां पर आया हूं। तो जिन साथियों ने अभी तक पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो कृपया आरसीजे उत्तराखंडी चैनल में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे कि जैसे ही नया पार्ट यहां पर आएगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे भी देख पाएंगे। और जो मैं ये प्रशिक्षण यहां पर देने जा रहा हूं, उस प्रशिक्षण से आपको अपनी ड्यूटी और अच्छा से करने की सीख मिलेगी। जो भी वक्तव्य मैं यहां पर देता हूं या जो भी प्रशिक्षण मैं यहां पे देता हूं, मैं स्वतः ही अपनी तरफ से उसको दे रहा हूं। इसमें यदि कोई भी जानकारी के कारण अगर कोई भी कानूनन कुछ भी पेच आता है तो उसका जिम्मेवार मैं खुद रहूंगा। इसकी जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा बल या मेरे बैंक की नहीं होगी। तो दोस्तों, पहले जो मैंने 2 पाठ दिए थे, पहला सुरक्षा किसे कहते हैं, सरल शब्दों में आपने उसे समझा था। बहुत सारे साथियों ने मुझे उसके लिए शाबाशी भी दी है और उन्हें बहुत अच्छा लगा है और वो इंतजार करते रहते हैं कि कब मेरा दूसरा पार्ट यहाँ पर आएगा। तो मैंने दूसरा पार्ट भी इसमें डाल दिया है। दूसरा पार्ट है जिसमें कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। यदि मैं रिपीट करूं तो उसमें सुरक्षा 2 प्रकार की मैंने मेरी समझ से बताई थी। एक थी कि सजीव प्राणियों की सुरक्षा और दूसरा था निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा। तो ये 2 प्रकार की मैंने यहां पर बताई थी सुरक्षा। तो आज मैं तीसरा पार्ट यहां पर लेकर आया हूं और वो तीसरा पार्ट ये है कि सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? अगर सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती तो हम जैसे सुरक्षा कर्मियों का क्या होता? हमें पारिश्रमिक कहां से मिलता, हमें वेतन कहां से मिलता? लेकिन सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? अब सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे स्थान पर हूं जहां पर मुझे पानी नहीं मिल रहा है नहाने के लिए, बहुत दिनों तक पसीना जमा हो गया, मैल जमा हो गया, तो मेरे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को साफ सुथरा रखने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है साबुन की, तेल की, क्रीम की, पानी की। तो ये जो आवश्यकता पड़ती है, अगर मैं इन चीजों का इस्तेमाल करता हूं तो नहाता हूं और बढ़िया से अपने शरीर को स्वस्थ रखता हूं तो मुझे बीमारी नहीं होने वाली, मैं भी साफ सुथरा रहूंगा, अच्छा से कार्य कर पाऊंगा। तो जिस प्रकार किसी शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस संसार में संसार रूपी एक शरीर मान के अगर चलें तो संसार रूपी शरीर में अपराधियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध किए जाते हैं और उन अपराध जो वो अपराध करते हैं उसको हम उस शरीर के ऊपर एक कलंक और एक मैल समझ सकते हैं। तो उस कलंक और मैल को संसार रूपी शरीर पर न लगने दिया जाए, उसके लिए जो क्रीम, तेल, पाउडर और पानी का इस्तेमाल हो रहा है वही हम सुरक्षा कर्मी हैं, जो कि संसार रूपी इस काया से अपराध रूपी कलंक को नहीं होने देते हैं। तो हम सुरक्षा कर्मी एक सफाई का, अपराधियों की सफाई का, अपराधियों को अपराध करने से रोकने का साधन मात्र हैं। यानी सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि अपराधियों को अपराध करने से रोकने का इंतजाम। सीधे सादे शब्दों में सिर्फ यही है कि सुरक्षा की आवश्यकता अपराधियों को अपराध करने से रोकने की
एक प्रक्रिया है, एक साधन है, तो इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता है। अब जब मैंने पिछले अध्याय में और पाठ में ये कहा था कि सुरक्षा दो प्रकार की होती है, नंबर एक सजीव प्राणियों की सुरक्षा और नंबर दो निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा। तो उसी प्रकार सुरक्षा की आवश्यकता भी दोनों प्रकार की अलग अलग ही होती है, यानी सजीव प्राणियों की सुरक्षा और निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि सजीव प्राणियों की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, तो सजीव प्राणियों की सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए होती है कि माने कि एक मां अपने छोटे बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को हाथ से पकड़कर स्कूल छोड़ने जा रही है। तो मान लीजिए कि अगर एक सड़क है, अगर राइट साइड में सड़क है और फुटपाथ लेफ्ट साइड में है, यानी ये मेरी घड़ी जो है एक सड़क है और लेफ्ट साइड में ये मेरे पास कंघी रखी है, ये एक फुटपाथ है, तो माता क्या करती है, अपनी बच्ची का राइट हैंड पकड़ती है, यानी राइट हैंड पकड़ेगी, खुद वो सड़क की तरफ रहेगी, बच्ची को हमेशा लेफ्ट साइड रखेगी, यानी सड़क में आने जाने वाला ट्रैफिक से उसकी बच्ची को कोई नुकसान न हो, यानी वो सुरक्षा प्रदान कर रही है अपनी बच्ची को। यानी जब भी हम कभी भी अगर हम चलते हैं, तो जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमें भी यही एक प्राकृतिक ज्ञान है कि यदि हम अपनी पत्नी के साथ चल रहे हैं तो हमेशा हम सड़क की तरफ चलते हैं और पत्नी को हमेशा लेफ्ट साइड यानी सिक्योर साइड में रखते हैं। अपनी बहन के साथ चलते हैं तो हमेशा उसको लेफ्ट साइड यानी सिक्योर साइड रखते हैं और हम सड़क की साइड चलते हैं, यानी ट्रैफिक से बचाओ। यानी हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से ही हमारे दिमाग में सुरक्षा है कि सुरक्षा की आवश्यकता हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त है कि प्राणियों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, एक ढाल का रूप करते हैं। इसीलिए जब कभी किसी जगह हमें किसी प्रोटेक्टी के ऊपर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है तो हमारा क्या कार्य होता है कि उसके ऊपर कोई आक्रमण न होने पाए, उसके ऊपर कोई आघात न होने पाए और हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। उसी का हमें वो पारिश्रमिक देते हैं। इस प्रकार जब हम किसी प्रोटेक्टी को सुरक्षा प्रदान करते हैं तो वो प्रोटेक्टी के लिए हम जिस प्रकार एक माता अपनी बच्ची को ट्रैफिक से भी सुरक्षित बनाकर सुरक्षित रास्ते से ले जाती है, उसी प्रकार हम उस प्रोटेक्टी के लिए एक मां का स्वरूप हो जाते हैं कि जैसे मां बच्चे की रक्षा करती है किसी भी आघात और आक्रमण के लिए या किसी भी एक्सीडेंट से, उसी प्रकार हम प्रोटेक्टी के लिए एक मां का रूप हो जाते हैं और उसे प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो ये था सजीव वस्तुओं के लिए प्रोटेक्शन। दूसरा की आवश्यकता यानी प्रोटेक्टी की क्यों आवश्यकता, तो सुरक्षा की इसलिए आवश्यकता है कि उसको आक्रमण, आघात या किसी नुकसान से बचाने के लिए हम सुरक्षा की आवश्यकता होती है सजीव वस्तुओं की। अब दूसरा इसमें था कि निर्जीव वस्तुओं के लिए यानी निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा। अब आज मॉडर्न जमाना है, कोई शायद ही कोई है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, और ऐसा आज हर जगह पर मौजूद हो गया है कि मोबाइल फोन जरूरी नहीं है आपको दुकान में जाके खरीदना है। तो मोबाइल फोन जब आप खरीदने दुकान पर जाने की बजाय जब आप ऑनलाइन कोई मोबाइल खरीदते हैं, यानी मोबाइल क्या है, एक निर्जीव चीज है, उस निर्जीव चीज को जब ऑनलाइन आप परचेज करते हैं तो आप अपने खून पसीने की कमाई खर्च करते हैं और वो किसको, ऑनलाइन उसको ट्रांसफर करते हैं, पैसा भेजते हैं। उसके अलावा आप कैश भी दे सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल जब वो जो कंपनी उसको बनाती है तो उसके कर्मचारियों की मेहनत भी उसमें लगी होती है, यानी कंपनी का भी कुछ पैसा उस निर्जीव वस्तु, यानी मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है, उस निर्जीव वस्तु पे आपका उसको खरीदने के लिए एक खून की कमाई, खून पसीने की कमाई जा रही है। उसी प्रकार जो वेंडर या जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसे बनाया है उसमें भी उसके मजदूरों की यानी उसके कारीगरों की खून पसीना उसमें लगा हुआ है। तो दो लोगों का यहाँ पर मूल्य लगा हुआ है, किस पे, उस मोबाइल फोन पे। अब वो मोबाइल फोन जब आपके पास आता है तो कैसे आता है, उस मोबाइल को पहले एक बड़े डब्बे में पैक किया जाता है, फिर उसके अंदर छोटा डब्बा मोबाइल का होता है, उसके अंदर भी मोबाइल के चारों तरफ थर्मोकोल की सीट होती है, और थर्मोकोल की सीट के अंदर भी जब मोबाइल लिपटा होता है तो एक प्लास्टिक पॉलीथीन होता है जिसमें बबल्स होते हैं, जिसको अगर दबाएं तो पटाखा फूटता है। तो वो सारी प्रोटेक्शन किसकी होती है, उस निर्जीव चीज की जिसका कि मूल्य है, और वो मूल्य आपके लिए है क्योंकि आपने गाढ़ी कमाई
खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, उससे आप खरीद रहे हैं। कंपनी की इसलिए उसमें इतनी चीजें लगा के उसको प्रोटेक्ट करके आपके पास भेजती है कि आप उसको वापस न करें। वो जो पैसा आप कंपनी ने आप तक भेजने के लिए लगाया है या आपने जो पैसा खर्च किया है, आप तक वस्तु बिल्कुल सही सलामत आ जाए। तो यही है निर्जीव वस्तुओं के लिए सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। इसलिए है कि निर्जीव वस्तुओं को कोई भी खराबी ना हो, टूट फूट ना हो, जो जिस स्थिति में एक स्थान से चली है वो दूसरी स्थान तक पहुंच जाए। तो हम सुरक्षा कर्मी जो कि निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, यानी किसी बिल्डिंग जिसकी हमें चौकीदारी पे या पहरेदारी पे लगाया गया है, तो उस पहरेदारी का हमने इस तरह से हम उस पहरेदारी के लिए क्या है, जैसे हम मोबाइल के लिए एक काठ का बॉक्स, एक थर्मोकोल की सीट और वो बबल्स हैं जो कि उस मोबाइल को कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंचने देते हैं। तो हम इन सभी जो इंतजाम है जो मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, उसी प्रकार हम निर्जीव वस्तुओं के जो हिफाजत प्रदान करते हैं, यही आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता यही है कि उस स्थान पे कोई भी चीज का तोड़ फोड़ ना हो, उस स्थान को जिस प्रकार हमारे हाथों में दिया गया है वो उसी प्रकार इंटैक्ट रहे। तो इसलिए निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा के डिफरेंट प्रोसेस हैं, जो कि अलग अलग प्रोसेस अगले आने वाले पाठ में मैं आपको बताता रहूंगा। तो मेरे आगामी आने वाले पाठों में आप बने रहें और मेरी जो जानकारी है मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूंगा। और यदि किसी दोस्त का, किसी भाई का अगर कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकता है और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि वो उसका समाधान कर सकूं। तो दोस्तों, आज का यह तीसरा पाठ था सुरक्षा से संबंधित। आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। मैं फिर मिलता हूं चौथा पाठ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।